पेरेंटिंग के इस एपिसोड में मैं हरि भंडारी आपका तहे दिल से अभिनंदन एंड अभिवादन करता हूं। मैं पेरेंट्स को रेगुलरिटी के बारे में बहुत समझा रहा था और समझाता भी रहूंगा। रेगुलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है। टाइम टेबल, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे हमने ऑफिस जाना है, कितने बजे बच्चों को नाश्ता देना है, इवन छुट्टी के दिन भी आपको अपना टाइम टेबल मेंटेन करके रखना है। लेकिन प्रेशर नहीं होना चाहिए टाइम टेबल का, उसके प्रति सजग रहिए। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि आप अगर लाखों रुपए का खर्चा करके अपने बच्चे को यूरोप के टूर पे ले जाते हैं, अमेरिका के टूर पे ले जाते हैं, वहां भी आपको बच्चे को ये बोलना है कि 1-2 घंटे आपको पढ़ना है, जबकि वहां तो आप उसे घुमाने के लिए ले जा रखे हैं, पढ़ने की जरूरत क्या है। लेकिन नहीं, रेगुलरिटी का मतलब, और हो सके तो आप भी पढ़ो। पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है कि साहब हमने ये नौकरी पा ली है और बस हो गया काम। उसके बाद ज्ञान जो है वो किसी भी उम्र में बढ़ाया जा सकता है। तो पेरेंट्स से मेरा ये विनती है कि रेगुलरिटी बहुत ही जरूरी है। तो जब मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं कि भाई आप विदेशों में भी अपने बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, तो वहां भी आपको उनको बोलना कि 1-2 घंटे आप जरूर पढ़िए। तो घर में तो पढ़ना ही है। अब रेगुलरिटी के ऊपर मैं एक बात बताता हूं आपको। एक व्यक्ति था, वो सुबह 4 बजे उठता था और ये 4 बजे सुबह उठने की आदत जो है उसको 30 सालों से पड़ी हुई थी लगभग। मतलब 30 सालों से वो हमेशा सुबह 4 बजे उठता था। अब एक बार उसकी तबीयत खराब हो गई। अब देखो, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है। अनकॉन्शियस, बेहोशी की हालत में चला गया वो आदमी। घर वाले उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, कहा कि भाई देखो 24 आवर्स कम से कम इनको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा। अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर ये इनके शरीर में कुछ हलचल हो गई तो ये बच जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुई तो देखते हैं, फिर ईश्वर जो भी उसकी मर्जी होगी। अब हुआ यूं कि वो सुबह की 4 बजे भी उस 24 आवर्स में पढ़ रही थी। अब वो तो बस आपको रेगुलरिटी की ताकत बता रहा हूं। अब वो व्यक्ति तो अनकॉन्शियस था। सुबह जब 4 बजे का टाइम होने वाला था तो उसके शरीर के अंगों ने, क्योंकि उसको पिछले 30 साल से सुबह 4 बजे उठने की आदत थी, तो जो भी उसके शरीर की जो भी अंग उसके सुबह उसको उठाने की कोशिश करते थे, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, क्योंकि उनको सुबह 4 बजे की आदत पड़ी हुई थी। आज जब उसके शरीर में हलचल होने लगी, 4 और 4:15 बजे उठ के वो खड़ा हो गया। कहने लगा, अरे आज तो मेरे को लेट हो गई, मैं तो 4 बजे उठना था। सामने उसकी पत्नी बैठी हुई, वो रो रही है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे। उसको देख के पति बोल रहा है, कह रहे तो क्यों रो रही है भाई? तो बाद में उससे पता लगेगा, अच्छा मुझे तो हॉस्पिटल में भर्ती कर रखा है। यानी कि उस 30 साल की जो उसकी हैबिट थी ना, रेगुलर सुबह 4 बजे की, उस हैबिट ने उस व्यक्ति की जान बचा ली। समझ रहे हैं ना आप रेगुलरिटी की ताकत? आप भले ही कम काम करो लेकिन रेगुलर करो।
अपने बच्चों में ये आदत डालो और अपने में भी अगर ये आदत डालो, अगर नहीं है तो रेगुलरिटी में कितनी ताकत है। ये हकीकत है, मैं आपको ओरिजिनल बात बता रहा हूं, कोई अपनी तरफ से कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं है। रेगुलरिटी की इतनी ताकत होती है। तो उस दिन भले ही वो सुबह 4 बजे के बजाय 4:15 बजे उठा, लेकिन वो बच गया। मेरी आप बात समझिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए लोगों से, सबको फायदा होना चाहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। और मेरे को कोई अभिमान नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बात मानिए। और मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे विद्वान इस देश के अंदर बैठे हुए हैं जो अच्छी बातें बता रहे हैं, उनको सुनिए। हमारा एक पढ़ाई वाला चैनल भी है, केप देहरादून के नाम से, उसमें हम पढ़ाते हैं। अगर आपके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या आप भी उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा एक स्कूल है, दोनगुर्ज ग्लोबल स्कूल के नाम से, देहरादून प्रेम नगर में। जब आप प्रेम नगर पहुंचेंगे और एक नया नेशनल हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे नंबर 72, जैसे आप उस पर चढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड में पहला हमारा स्कूल पड़ेगा। एक बार अपने बच्चे का कहीं भी आप एडमिशन कराइए, लेकिन एडमिशन कराने से पहले हमसे एक बार जरूर मिलिए, तो आपको पता लगेगा कि हमारी क्या योजना है और हम क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।